हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है आवर्त बीजियों में भ्रूणपोष डैश, यहाँ पर रिक्त स्थान है, होता है। तो ये रिक्त स्थान की जगह पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इस प्रश्न में हमसे आवर्त बीजियों में जो भ्रूणपोष होता है उसके विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह आवर्त बीजियों में जो भ्रूणपोष होता है उसके विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। आवर्त बीजियों में जो भ्रूणपोष होता है उसके विषय में हमें बताना है कि वह किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं आवर्त बीजी। तो आवर्त बीजी ऐसे पादपों का एक प्रकार है जिनके बीजों के बाहर आवरण देखने को मिलता है। आवर्त बीजियों में क्या होता है, बीज के बाहर आवरण देखने को मिलता है। आवरण, इस कारण से इन्हें आवर्त बीजी कहा जाता है। यदि इन आवर्त बीजियों में हम बात करें भ्रूणपोष की, भ्रूणपोष, तो ऐसे देखते हैं कि यह भ्रूणपोष यहाँ पर किस प्रकार से निर्मित होता है। तो क्या होता है कि जब युग्मक संलयन होता है, इन पादपों में क्या होता है, जब युग्मक संलयन होता है अर्थात नर व मादा युग्मक का यहाँ पर संलयन होता है, तो इस युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है, जिसे हम 2n द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तथा इस द्विगुणित केंद्रक का जब नर युग्मक से संलयन होता है, नर युग्मक से संलयन होता है, तो ये क्या होगा, एक n इसके पास भी होगा, एक गुणित यह भी होगा, यह अगुणित यह होगा। तो ये क्या है, नर युग्मक से इसका संलयन हुआ और इस नर युग्मक के से संलयन के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण देखने को मिलता है। तो 2n ये, एक n ये, तो इस प्रकार से मिलके कितने भ्रूणपोष में कितने n हो गए, तो ये 3 गुणित हो गया। 3n द्वारा हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसे हम 3 गुणित, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि यह कैसा है, यह है बहुगुणित। तो हम बोल सकते हैं कि आवर्त बीजों में जो भ्रूणपोष जो होता है वह त्रिगुणित या बहुगुणित होता है। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा बहुगुणित। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।